to Zero Fees Classes, Day 103. So today we are going to learn how we use the progressive active with WS sentences. Yesterday I tell you in the end of the video that we will use the WS sentences today, and tomorrow we will do new chapter. Its name is happening at the moment. Okay? तो मतलब कल मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया था कि आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव के WS सेंटेंसेस एंड देन फिर हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर करेंगे. वी विल कंप्लीट अ न्यू चैप्टर. उसका नाम क्या है? हैपनिंग एट द मोमेंट. तो क्या करेंगे वहां पे हम स्टूडेंट्स? हैपनिंग एट द मोमेंट का यूज करेंगे. अब जैसे आज क्यों वाले सेंटेंसेस है, तो हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ. जैसे मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? हेल्दी होने के लिए खाना है. सो व्हाई एम आई ईटिंग फूड? बिकॉज वी हैव टू हेल्दी. तो मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? पास होने के लिए एग्जाम में. तो लाइक दिस हम ये काम क्यों कर रहे हैं आगे मतलब जो अभी कर रहे हैं, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? प्रोग्रेसिव एक्टिव के इज एम आर के साथ. जैसे मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि नॉलेज को जितना आप शेयर करोगे इट विल ग्रो अप, तो उतनी बढ़ेगा. सो आई टीच यू एंड यू स्टडी. तुम क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश एंड यू हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर. क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश ग्रामर सीखना है. दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग माय वीडियो. तो इसलिए आप मेरे वीडियो देख रहे हैं. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रोग्रेसिव एक्टिव. अब आज हम करेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव. इसमें हम पहले WH मीन वाई का यूज करेंगे. और स्ट्रक्चर देखते हैं. जैसे स्ट्रक्चर क्या हो गया? WH प्लस इज एम आर. अब इज एम आर क्यों लगा रहे हैं पहले? क्योंकि इज एम आर जो है ये होते हैं वर्ब. क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग मतलब जो हमें हेल्प करते हैं सेंटेंसेस को बनाने में, तो हम वहां पर इज एम आर का यूज करते हैं. तो क्योंकि प्रोग्रेसिव एक्टिव है. अब इज एम आर इसलिए हमने यूज किया क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन वाला है ना. जैसे हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज एम आर को हमने क्या किया? पहले लगाया. वैसे जो डब्ल्यू सेंटेंसेस है इनमें भी क्या है? क्वेश्चन है. मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ? तो क्यों है, क्वेश्चन है. तो दैट्स व्हाई we will use is am are. तो हम इसलिए is am are का यूज करेंगे. is am and then are plus subject, then verb की fourth form and then we will use object. तो पहले हम लगा देंगे WH, then is am are लगाएंगे जो कि है हेल्पिंग वर्ब प्रोग्रेसिव एक्टिव के सेंटेंसेस बनाने के लिए. देन सब्जेक्ट लगाएंगे जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, तो वो भी सब्जेक्ट लगाएंगे. देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म. अब जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वो होती है जैसे हमने कहा गो, मीन्स कहा हमने क्या कहा? गो. गो कहा. अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं? गो तो लिखते हैं प्लस ING लगा देते हैं. तो ये क्या बन जाता है? गोइंग, GOING, गोइंग. तो मीन्स वर्ब के फोर्थ फॉर्म में हम गो करते हैं. गो देयर, कम हियर, गो एट होम, राइट इट डाउन. तो लाइक दिस हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ऐसे करते हैं. पर अगर जब वर्ब के फोर्थ फॉर्म होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं? राइटिंग. जो भी वर्ड आएगा हमारे सामने, गो हो गया, राइट, WRITE, राइट हो गया, रीड हो गया, READ, रीड हो गया. एंड देन क्या हो सकता है? प्ले हो गया, प्ले हो गया. तो इस सब के साथ हम क्या करेंगे? प्लस ING लगा देंगे. जैसे इसके साथ राइट के साथ ING लगाया तो क्या बन गया? WRITING, राइटिंग. और रीड के साथ ING लगाया तो क्या बन गया? रीडिंग, READING, रीडिंग. और प्ले के साथ ING लगाया तो क्या बन गया? ये बन गया प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग. तो लाइक दिस मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं गो, राइट, देन लिख दिया प्ले,
रीड लाइक दिस, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में गो, राइट, प्ले, रीड, ऐसे नॉर्मल कॉमन वर्ड्स बोलते हैं। पर जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात आती है तो हम वो सेंटेंसेस को तो लिखते हैं, बट प्लस हम ing का भी यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, प्लस लगाकर ing का यूज करते हैं। गोइंग, गो प्लस ing गोइंग, राइट प्लस ing राइटिंग, रीड प्लस ing रीडिंग, प्ले प्लस ing प्लेइंग। सो लाइक दिस वी मेक वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। सो स्टूडेंट, I hope you understand. We will make this sentences too. So students, keep it down it. Come students, let's some practice. आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल विद प्रोग्रेसिव एक्टिव। हम प्रोग्रेसिव एक्टिव की प्रैक्टिस नहीं बल्कि एग्जाम्पल देखेंगे कि जब हमें ing वाले मीन्स प्रोग्रेसिव एक्टिव के एग्जाम्पल, मतलब हमने स्ट्रक्चर समझा, डेफिनेशन समझा, वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, अब उसके एग्जाम्पल समझेंगे तभी तो हम इसे वी विल क्लियर दिस चैप्टर। तो इसलिए हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो और शुरू करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस, माय फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। Can I tell you one thing? And the old time when we have no mobile, no laptop, no electric things, so some people give this letter and I think they send the letter to other relationship. Means पुराने जमाने में जब हमारे पास इलेक्ट्रिक वाले चीजें नहीं होते थे, लाइक मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, लाइक दिस, तब हम उस समय में क्या करते थे, हम लेटर मीन्स पत्र लिखकर दूसरों को भेजते थे। सो लाइक दिस, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ, आई हैव इलेक्ट्रिक थिंग्स, मेरे पास तो इलेक्ट्रिक थिंग्स है, मोबाइल है, टीवी है, तो मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ, बैठे बैठे क्यों लिख रहा हूँ। तो मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ। इसको कैसे करें स्टूडेंट्स? हमें क्या लगाना है, क्यों से स्टार्ट करना है हमें। क्यों, क्यों के लिए हम क्या करेंगे, लगा देंगे वाई, वाई लगा दिया एंड देन लगा इस एम आर। अब देखो मैं है, सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब मैं क्या होता है, आई, मैं अकेली हूँ इसलिए इसके साथ अकेला हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। आई के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, एम, लिख देंगे एम, और सब्जेक्ट मैं है तो लिख देंगे आई। वाई एम आई, वर्ब के फोर्थ फॉर्म क्या है, लिख रहा हूँ। जब जहाँ पे भी कोई काम रहा हुआ आ जाए, चाहे प्रोग्रेसिव एक्टिव हो या कॉमन सेंटेंसेस हो, पर जब वहां पर रहा हुआ आ जाए ना, तो हम क्या करते हैं, वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो वाई एम आई, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म लिख रहा हूँ, वाई एम आई राइटिंग, WRITE, राइट। एक हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने लगा दिया ING, तो क्या हो गया, राइटिंग। तो पूरा वर्ड क्या बना, राइटिंग। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, व्हाई एम आई राइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, अ लेटर। हम तो बहुत सारे पत्र तो नहीं लिख सकते, वो लिख रहा है तो एक ही पत्र लिख रहा है, तो अ लेटर, LETTER, लेटर। तो मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, व्हाई एम आई राइटिंग अ लेटर। Who write the letter? Write in the comment section. किसने पत्र लिखा है, comment section में लिख कर बताओ। And our second sentence, my second sentence क्या students? हमारा second sentence है, वह खाना क्यों खा रहा है, क्यों खा रहा है। What is the question of this ask? इस क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, वह खाना क्यों खा रहा है। खाना हम कब खाते हैं, when we will hungry, जब हमें भूख लगती है, तो that's why he eat food। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि वह खाना क्यों खा रहा है, उसे भूख लग रही है तभी तो खा रहा है, तो वह खाना क्यों खा रहा है। इसको कैसे करें डिटेल में समझेंगे। लगा देंगे WH, क्योंकि है क्यों वाले सेंटेंस, लगा देंगे why, सॉरी इज लगाए, एम लगाए या आर लगाए। अब क्या है, पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह तो लड़की के लिए भी यूज होता है। अब वह और रहा है, अगर इसमें ई की मात्रा होती रही है तो हम क्या करते हैं, वह मतलब लड़की हुई,
अब रहा है तो फिर क्या है ये, इट्स अ बॉय, तो ये बॉय है, तो सब्जेक्ट बॉय है, वह अकेला है तो इज लगा देंगे। why is सब्जेक्ट क्या है, वह, तो why is he, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म खा रहा है, why is he eating, why is he eating, 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 और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है खाना। एक होता है खाना eating, एक होता है खाना जो थाली में रखा होता है, उसको कहते हैं फूड, फूड। ओके स्टूडेंट्स, सो अब फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस है, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, टाइम पास करने के लिए शायद, तो मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, सो व्हाई एम आई राइटिंग अ लेटर, व्हाई एम आई राइटिंग अ लेटर। और सेकेंड सेंटेंस इज, वह खाना क्यों खा रहा है, वह खाना क्यों खा रहा है, बट उसे तो भूख लगी तभी तो खा रहा है वो, सो व्हाई इज ही ईटिंग फूड, व्हाई इज ही ईटिंग फूड। Students, I hope you understand. And students, if you understand my education, so please write in the comment section. And I hope you understand. So keep it downloaded. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our third sentence, my third sentence क्या students? हमारा third sentence है, वह पढ़ाई क्यों कर रही है, वह पढ़ाई क्यों कर रही है, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, why do we study? Because we have to pass the exam, we have to take knowledge. So why? तो वह पढ़ाई means once again क्यों कर रही है, वह पढ़ाई क्यों कर रही है, इसको कैसे करें स्टूडेंट्स, वह पढ़ाई क्यों कर रही है, तो वह पढ़ाई क्यों कर रही है। अब देखो रही है आ गया और वह आ गया, तो बिकॉज इट्स अ गर्ल, ये गर्ल है, तो हम क्या करेंगे, पहले लगा देंगे WH बिकॉज इट्स डब्ल्यू सेंटेंस, ये क्यों वाले, सो व्हाई इज लगा देंगे, रही है इज, व्हाई इज सब्जेक्ट क्या है, वह, तो शी, व्हाई शी वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ाई कर रही है, व्हाई शी स्टडी, STUDYING study. It has no object, so we will not use object. So why is she studying? वह पढ़ाई क्यों कर रही है। अब फोर्थ सेंटेंस में, फोर्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ सेंटेंस है, वह खेल क्यों रहे हैं, वह खेल क्यों रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप देयर बॉडी हेल्दी, क्योंकि वे अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं। अगर हम खेलेंगे तो अगर हमारा तन स्वस्थ रहा तो मन भी स्वस्थ रहता है। सो वह खेल क्यों रहे हैं, वह खेल क्यों रहे हैं। एंड व्हाट्स योर फेवरेट गेम, नॉट इंडोर, घर के अंदर वाला नहीं, आउटडोर गेम, सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो वह खेल क्यों रहे हैं, वह खेल क्यों रहे हैं। सो अब देखो क्या है, WH लगा देंगे क्यों के लिए, और क्यों वाई लगा दिए, इस लगाए, एम लगाए, आर लगाए, हमें लगाना है कंपलसरी आर, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह लड़का या लड़की के लिए यूज होता है, पर वह मतलब एक से अधिक लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, एक से अधिक के सब्जेक्ट तो फिर आर लगा देंगे, वाई आर सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, वाई आर दे वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, खेल रहे हैं, व्हाई आर दे प्लेइंग। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट सेंटेंस इज, वह पढ़ाई क्यों कर रही है, बिकॉज शी वांट्स टू पास इन द एग्जाम, व्हाई इज शी स्टडीइंग। और सेकंड सेंटेंस इज, वह खेल क्यों रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू कीप देयर बॉडी हेल्दी, व्हाई आर दे प्लेइंग, व्हाई आर दे प्लेइंग। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, and students keep it down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence, fifth sentence क्या स्टूडेंट, हमारा fifth sentence है, मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ, क्यों देख
रहा हूँ। मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ? बिकॉज आई हैव टू टाइम पास, मुझे टाइम पास करने के कुछ मिल नहीं रहा है मुझे करने को, तो मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ? टाइम पास करने के लिए। और सो क्या करेंगे हम? मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें? पहले हम लगा देंगे वाई, बिकॉज, क्यों के लिए वाई, एंड इज लगाए, एम लगाए, आर लगाए। हम लगाएंगे एम, क्योंकि आई मतलब मैं के लिए एम लगा देंगे। वाई एम, सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। वाई एम आई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? देख रहा हूँ। वाई एम आई, अब कोई इलेक्ट्रिक चीज को देखने के लिए वॉचिंग का यूज करेंगे। अगर कोई नेचुरल, अगर जैसे चौक को देख रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक तो नहीं है ये, चौक को देख रही हूँ, तो मैं आई एम सीइंग दिस चौक। पर अगर मैं मोबाइल देख रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, सो लैपटॉप देख रही हूँ, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वॉचिंग का यूज करेंगे। वाई आई एम वॉचिंग, वाई एम आई वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग। और अब वर्ब की फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी, लिख लेंगे टीवी। ओके, सो मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ? टाइम पास करने के लिए। व्हाई एम आई वाचिंग टीवी। आवर सिक्स सेंटेंस, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा सिक्स सेंटेंस है वह गाना क्यों गा रही है? वह गाना क्यों गा रही है? बिकॉज शी इज अ सिंगर, क्योंकि वो सिंगर है इसलिए वह गाना गा रही है। तो वह गाना क्यों गा रही है, इसको कैसे करें? अब देखो हम स्टार्ट करेंगे क्यों से। क्यों के लिए क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स? वाई, वाई लगा देंगे, देन इज लगाए, एम लगाए, आर लगाए। सब्जेक्ट क्या है? वह और वही है, मीन्स शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो एक है, तो हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। वाई इज, सब्जेक्ट है वह, तो शी, वाई इज शी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गा रही है। वाई शी सिंगिंग, गाने के इंग्लिश में वाई शी सिंगिंग, SRNVING, सिंगिंग। और वो तो एक ही गाना गा रही है, तो फिर गाने का ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, तो अ सॉन्ग। Why is she singing a song? Of course sentences, मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ? टाइम पास करने के लिए। Why am I watching TV? और सेकंड सेंटेंसेस, वह गाना क्यों गा रही है? Because she is a singer, वह एक गायक है। So why is she singing a song? Students, I hope you understand. And students, if you notice any mistake, any confusion, so you can write in the comment section. So keep note down it. Come students, let's some more practice. अब बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब सेवन सेंटेंस में, सेवन सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा सेवन सेंटेंस है वह, मीन्स एक सेकेंड, वह, वह होगा, वह नहीं होगा, वह होगा। वह नाच क्यों रहे हैं, मीन्स वन सेकेंड, वह नाच क्यों रहे हैं, वह नाच क्यों रहे हैं। तो अब नाचना किस किस को नहीं पसंद है? नाचना सबको पसंद है, वी एंजॉय, बट आफ्टर डांसिंग आवर लेग वेरी हर्ट। हम इसे बहुत एंजॉय करते हैं, पर डांस करने के बाद हमारे लेग्स बहुत हर्ट करते हैं, मीन्स दर्द होते हैं। तो वह नाच क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? तो क्यों है, तो वाई लगा देंगे, और इस लगाए, एम लगाए, आर लगाए, आर लगाएंगे क्योंकि फिर से आगे वह, वाई आर, सब्जेक्ट है वह, तो दे, वाई आर दे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाच रहे हैं, वाई आर दे डांसिंग, DANCING, डांसिंग। अब एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा एक सेंटेंस है कि मैं किताब किताब क्यों पढ़ रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ?
तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? क्यों आ गया? क्योंकि लगा देंगे y, m लगा देंगे मैं के लिए, y m, सब्जेक्ट क्या है? मैं, I, why am I वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ रहा हूँ, why am I reading, 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 और ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, अ बुक, बिकॉज आई लाइक रीडिंग बुक, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना पसंद है, और फर्स्ट सेंटेंसेस में नाच क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। और सेकंड सेंटेंसेस में किताब क्यों पढ़ रहा हूँ? बिकॉज आई लाइक टू रीडिंग बुक्स, आई लव टू रीडिंग बुक्स। क्यों? क्योंकि मुझे किताब पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। So students, I have a question. If you enjoyed this video, if you like this video, so please like, subscribe and share. Please motivate your little sister. And if you have any question and I made any mistake and confusion, doubt, so you can write in the comment section too. So students, I hope you understand. And students, keep it down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our ninth sentence. हमारा ninth sentence क्या है students? हमारा ninth sentence है मैं, वह फुटबॉल means फुटबॉल क्यों खेल रहा है? क्यों खेल रहा है? Because he don't know how to play cricket. क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कैसे क्रिकेट खेलना है. So that's why he's playing football. तो इसलिए वो फुटबॉल खेल रहा है. तो जब हमें इसकी इंग्लिश बनानी हो कि वह फुटबॉल क्यों खेल रहा है, कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यों से. क्यों के लिए लग गया y is लगा, m लगा, r लगा. अब वह है और रहा है means he is a boy. वह एक लड़का है. तो हम क्या करेंगे? उसके साथ is लगाएंगे. y is सब्जेक्ट है, वह means लड़का. y is he वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेल रहा है. y is he playing. playing playing. और फुटबॉल का इंग्लिश मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. तो फुटबॉल की इंग्लिश फुटबॉल. Why is he playing football? वह फुटबॉल क्यों खेल रहा है? और टेंथ सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा टेंथ सेंटेंस है मैं गाड़ी क्यों चला रहा हूँ. मैं गाड़ी क्यों चला रहा हूँ. मैं गाड़ी क्यों चला रहा हूँ? Because I want to learn how we means drive the car. क्योंकि मुझे सीखना है कि कैसे गाड़ी चलाते हैं. तो मैं गाड़ी क्यों चला रहा हूँ? Because I want to learn it. So क्यों से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि लगे y. Then m लगा दे क्योंकि मैं है. तो y m सब्जेक्ट है मैं, तो I. Why am I वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चला रहा हूँ. गाड़ी चलाने को ड्राइविंग. Why am I driving? driving driving. और ऑब्जेक्ट क्या है? गाड़ी, कार, a car. Why am I driving a car? Our first sentence is वह फुटबॉल क्यों खेल रहा है? क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना ही नहीं आता. So why is he playing football? और सेकंड सेंटेंस इज मैं गाड़ी क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसे सीखनी है. So why am I driving a car? Students, I hope you understand. And students, keep me down it. और स्टूडेंट, जैसे आज आपने देखा कि कैसे हमने प्रोग्रेसिव एक्टिव के WH सेंटेंसेस किए, अब कल हम करेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव के मीन्स कल हम करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है हैपनिंग एट द मोमेंट. कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हम कल इसकी डेफिनेशन स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे आज आपने देखा कि कैसे हमने प्रोग्रेसिव एक्टिव पढ़ा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंजॉय करा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए. और इस वीडियो के लास्ट में एंड में आपको यह बताना चाहती हूँ कि इफ यू वांट टू मोटिवेट योर लिटिल सिस्टर, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है
बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से। वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ्स भी पढ़ाती हूँ और उसके साथ साथ में कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 का कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका में क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। उस चांस में अब मैं डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना हो गया 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया हमारा, हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 15। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और स्टूडेंट, जैसे आज मैंने देखा, आपने देखा कि प्रोग्रेसिव एक्टिव, अगर आपने इसे डायरेक्टली देखा हो तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज जल्दी से मेरे इंग्लिश चैनल पे जाइए, जीरो फीस क्लासेस नाम से। वहां मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाती हूँ। सो वहां से आप बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से, वहां मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।